नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फाइनल वीक ऑफ जुलाई, दैट इज एक्सपायरी वीक ऑफ जुलाई आ गया है। और आने वाले थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, यानी कि 31 जुलाई को निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी होनी है। फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के साथ साथ अब हमको सोमवार को किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है और आगे की क्या संभावना है, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आज की स्थितियां क्या रही और सोमवार को किस तरह रह सकता है, कितना कमजोर हो गया है निफ्टी मिड कैप। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिवार रात्रि को, शनिवार रात और रविवार रात, शनिवार और रवि 2 दिन का है, 8 to 9 PM का क्रिप्टो करेंसीज पर एक हमारा फ्री बैच चलने वाला है। अगर आपने उसमें अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमारा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी, जहां पर आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। और अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा वहां दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो लिंक है, किस चीज का, जूम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि 8 to 9 PM क्लास होगी सैटरडे एंड संडे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर। देखिए, जब हम निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की करते हैं बात, तो आप लोगों ने देखा कि शुक्रवार को पिटाई हुई, पिटाई हुई। सोमवार का लो भी कट गया और माफ कीजिए, बृहस्पतिवार का लो भी कट गया और शुक्रवार को खूब अच्छी खासी पिटाई होती हुई हमको दिखाई पड़ी है। तो जरा ट्रेंड देखिए क्या है। ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड तो अभी भी अपसाइड का ही है, लेकिन छोटा ट्रेंड जो है वो आपको डाउन साइड का दिखने लग गया है। क्या हम 9 डेमा के नीचे हैं? जी हाँ, 9 डेमा के हम बहुत नीचे जा चुके हैं। चलिए, 9 डेमा के तो नीचे गए गए हैं, 20 डेमा की क्या स्थिति है? अरे 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 अरे, 20 डेमा के तो बहुत नीचे हैं ही। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 20 डेमा को 9 डेमा बेयरिश क्रॉस ओवर देके चला गया है, यानी कि कमजोरी की स्थितियां ये तो बता ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं साहब हम 50 डेमा भी तोड़ चुके हो? आइए जरा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 डेमा भी टूट चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मार्केट सैलॉन बाउंस हो चुकी है। मार्केट सैलॉन बाउंस हो चुकी है। विदेशी संस्थागत निवेशक धड़ल्ले से पूरे जुलाई में उनकी बिकवाली का ही, सारे का सारा बेचने का सेल 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 का ही कैश में डेटा हमको दिखाई दे रहा है। इवन डेरिवेटिव के स्टैटिस्टिक्स में भी जो डेटा उनका हमने देखा है जुलाई मंथ में, वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। आइए अब यहां से एक बार को देखते हैं कि वीकली चार्ट पर कहीं स्थितियां तो नहीं बिगड़ गई। ये लीजिए साहब, वीकली चार्ट पर आपको पता चलेगा कि हम पिछले कम से कम 4 हफ्ते का 4 हफ्ते का लो तोड़ चुके हैं। 4 वीक्स के लोएस्ट पे, ऑलमोस्ट लोएस्ट पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। और जब भी 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले भी टूटा है, तब भी आप देख सकते हैं तो भाई खतरे की घंटियां बज जाती हैं, खतरे की निशानियां बजनी शुरू हो जाती हैं। आप कभी भी देखिए 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पर देखिए, यहां टूटा था, उसके बाद इसने वीकली चार्ट पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। यहां पर फिर देखिए आप, कितना दिक्कत हुई, कितना फंस के रहा। और उसके बाद तो आपको मालूम है, यहां पर तो जब गया तो क्या टूटा नीचे। और अभी 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। खतरे की बहुत बड़ी घंटी निफ्टी मिड कैप में बज चुकी है। एक बार को ऐसा करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ शुक्रवार वाले दिन निफ्टी मिड कैप में। हुआ तो हुआ क्या निफ्टी मिड कैप का अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं साहब, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 आ रहा है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। निफ्टी मिड सिलेक्ट, ये रहा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। देखिए, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर आप देखेंगे 12,925 के आसपास क्लोजिंग हुई है और 21 स्टॉक्स डिक्लाइंस में, 21 आउट ऑफ 25, 21 स्टॉक्स डिक्लाइंस में, और केवल 4 ही एडवांसेस में
दिखाई पड़ रहे हैं। और वो चार कौन है? ल्यूपिन, मैक्स हेल्थ, कोफोर्ज और औरो फार्मा, यानी कि फार्मा सेक्टर मेनली ठीक ठाक चल रहा है। और आईटी सेक्टर के परसिस्टेंट वगैरह भी दिक्कत में ही दिखाई दिए हैं। और सबसे ज्यादा पिटने वाले कौन से स्टॉक्स थे? ओएफएसएस, भेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसआरएफ, बीएससी, हिंद पेट्रो, वोल्टास, अशोक लेलैंड और यस बैंक जैसे स्टॉक्स। और यस बैंक पे तो आपको पता है इस वीकेंड पे कुछ न्यूज भी थी। अंबानी साहब के छोटे भाई मुकेश जी के, अनिल अंबानी जो छोटे भाई हैं, उनके ऊपर जो न्यूज है उसको आप जाकर न्यूज पोर्टल्स पर भली भांति देख सकते हैं। अब जरा हम चलते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन अगर निफ्टी मिड कैप की देखेंगे तो देखिए 12,930 पे हमारी क्लोजिंग है। जी हाँ, आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब आपने ये देख लिया 50 डेमा के नीचे हैं, 9 वेमा के नीचे हैं हम लोग। कमजोरी बनती जा रही है, लेकिन क्या वो कमजोरी यहां पर भी हमको देखने को मिलती है? 12,925, 12,950, 12,900। अगर हम 12,950 की ही बात कर लेते हैं तो 12,950 पे हमको क्या दिखता है? कॉल राइटर, ओआई कह रहा है कॉल राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं 12,950 पे पुट राइटिंग ने क्या किया है? वहां से भाई अनवाइंड होके चले गए हैं। 12,975, 13,000, 13,025, 13,050, 13,100, सब जगह से पुट साइड पे तो अनवाइंडिंग हो गई। यानी कि डेटा यहाँ पर बेरिश 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 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो डेटा इज सेइंग दैट इट इज बेरिश। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये ऑप्शन चेंज होती है ना, इसका मैं ज्यादा फोकस कब करता हूँ? इस पे मेरा फोकस तभी होता है जब एक्सपायरी जिस दिन होती है, एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन ही रहता है। और अभी तक तो डेटा बेरिश लग रहा है, लेकिन कब, क्या पता कब एफआईआईज के दिल में प्यार जाग जाए मिड कैप निफ्टी के लिए, मिड कैप स्टॉक्स के लिए, और इसको एकदम ऊपर को लेके चले जाएं। चलिए अब एक बार को देखते हैं हम लोग कि क्या लेवल्स रह सकते हैं मिड कैप निफ्टी के फॉर द कमिंग मंडे। दोस्तों जब हम मंडे की बात करेंगे तो ये समझ लीजिए, पहली बात तो हमने देख ही लिया है 50 डेमा तक तो टूट ही चुका है। वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन 50 डेमा। अब ये जान लीजिए कि जब तक हम 13,000 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, या ये कहिए 13,010, 13,010 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। 13,010 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है सीधा सीधा। अगर उसके ऊपर निकलते हैं हम लोग तो एक बार को हमको ये लेवल मिल सकता है 13,043, 13,043। और 13,043 भी अगर हमने ब्रीच कर दिया तो हमारे लिए लेवल आ जाएगा 13,094, 13,094। और 13,094 भी टूटा तो 13,137, 13,137 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन दी अपसाइड हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। वहीं दोस्तों अगर 12,890 टूटता है, 12,890 टूटा, अब 12,889 जो है वो लो है शुक्रवार का। अगर ये 12,890 के नीचे जाना शुरू किया तो यहां से दिक्कत 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 हो जाएगी शुरू। और जो हमारा पहला लेवल दिखाई पड़ता है वो पड़ता है लगभग लगभग यहां पर, विच इज 12,890 टूटा तो एक बार को ये लेवल 12,845, 12,845, 846 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट जाता है, 12,845, 846 भी अगर टूट गया, तो उसके बाद तो जो लेवल हमको दिखाई पड़ सकता है वो एक बार को 12,799, 12,800, 12,799, 12,800। और अगर वो टूटा, इफ दैट गेट्स ब्रीच, वी माइट बी एबल टू सी 12,766, 766। जी, 770, माफ कीजिए, 12,770, 12,760 के करीब के लेवल्स हमको दिखाई पढ़ सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब ये याद रखिएगा कि अब यहां से वॉल्यूम्स भी होंगे। क्यों? प्रीमियम्स कम हो जाएंगे, पूरा मंथ प्रीमियम से भी रहते हैं तो वॉल्यूम्स कम रहते हैं। अब प्रीमियम्स भी हाई होंगे और वोलेटिलिटी भी जो लास्ट वीक में होती है वो अच्छी खासी होती है। तो अब उम्मीद है कि वोलेटिलिटी भी होगी। और जब वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी इज गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो फॉर एन ऑप्शन बायर। अगर आपके हक में, अगर आपके साथ चल पड़े तो भाई आपके हक में है। वोलेटिलिटी यूजुअली अच्छा ही होता है हमारे लिए, वोलेटिलिटी बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है। खैर एनीवेज,
अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है सोमवार को। मैंने शनिवार के लिए और इतवार के लिए आपको बता ही दिया है कि क्रिप्टो का जो सेशन है उसमें आप खुशी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल अगर आपको कोई नहीं मिलती है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से मैसेज पर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो और इवन स्क्रीन पे भी आपको नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब एंड डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।